सुबह काम पे आते ही अम्मा बड़ी खुश थी। मुझे ये बात हजम नहीं हुई और आ गई अम्मा की खुशियों का नजर लगाने। आते ही बोला, अम्मा साथ वाली नरगिस साहब की बुराइयां कर रही थी कि आप परसों शादी पे खाली लिफाफा दे के आई हैं। बस ये सुनने की देर थी, अम्मा हो गई आग बगोला और मैं चुप करके निकल आई। अब अम्मा पूरा दिन करती रहेंगी फोन पे चुगलियां। वैसे तुम लोगों को तो पता है मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है किसी की बुराइयां करने की। खैर अम्मा को बना के दिया मैंने नाश्ता। अगर महबूब अपने कदमों में करना हो तो उसको ऐसा लच्छे वाला पराठा बना के दो, उंगलियों पे नाचेगा आपकी। अम्मा को नाश्ता देने के बाद खुद सुकून से बैठ के बाहर चाय पीने लगी। इतने में अम्मा की आवाज आई, काम तेरा बाप करेगा या तेरी माँ। बस ये सुनने की देर थी कि मैंने अम्मा के धुले हुए कपड़ों में से उनका दुपट्टा नीचे मट्टी में फेंक दिया। अम्मा डायनासोर की रूठी नानी की तरह देखने लगी, लेकिन मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिला। काम करने के बहाने बाहर आके बैठ के टिकटॉक देखने लगी। इतने में अम्मा के चलने की आवाज आई, फौरन से सीढ़ियां साफ करने का ड्रामा किया। लो हो गई अम्मा भी खुश। दोपहर के खाने के लिए अम्मा ने सब्जियों वाले चावल का ऑर्डर दिया। वैसे अगर अम्मा लाहौर होती तो बकरे के नाम पे रोज इनको खोता कढ़ाई बना के खिलाती मैं। चावल बनाने के लिए सब सब्जियों को काटने लगी। सब्जियां काटने काटने मैं सोचने लगी कितना अच्छा हो कि अम्मा मेरे काम से खुश होके अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिखवा दे। फिर मुझे याद आया अम्मा के पास तो खुद बूटी कौड़ी नहीं है, मुझे कहाँ से देंगी। फिर अच्छी तरह से गाजर, मटर, बंद गोभी, हरी प्याज को काट के इनको फ्राई करने के लिए रख दिया और साथ ही चावल भी बॉयल कर दिए। फिर इसको मिक्स कर दिया और दम पे लगा दिया। अच्छा तब तक तुम लोग बताओ कि किस किस को ये फीके सब्जियों वाले चावल पसंद है, कर दिया कमेंट। शाबाश, इसी तरह तुम लोग मेरी उंगलियों पे नाचते रहो। चावल भी तैयार हो गए और अम्मा ने खा भी लिए। अब मैं काम कर करके बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ घर।